ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रोताओं, विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के सेशन में हम आपको राम कथा के कुछ प्रसंग बताते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन को धन्य करें। देखिए प्यारे श्रोताओं, एक गोस्वामी जी ने रामायण में एक एक शब्द इतने कीमती लिखे हैं कि जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ गया तो ये समझ ले उसका कल्याण हो गया। इसका मतलब ये है कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, हमें सत्संग ही नहीं है। और रामायण में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो वो भी सुलभ नहीं होता है। इसलिए हमें तो सत्संग में सब अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए, और अच्छी बातों को ग्रहण करने के बाद फिर बाकी बातों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, भगवान का गोस्वामी जी का कहना है कि सभी को भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार जिस दिन आपके मन में ये बात हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और गोस्वामी जी ने तो सबकी वंदना किया है कि श्री गुरुपद रज मन गण ज्योति, सुमरत द्रव दृष्टि होती। सबसे प्रथम भगवान सद्गुरुओं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, और इसके बाद फिर आगे का जो भी प्रसंग है उसे बोलना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु भगवान के स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और फिर आगे जो भी हम प्रसंग कहते हैं वो अति उत्तम और शुद्ध हो जाता है। और श्री गुरुपद रज मन गण ज्योति, सुमरत द्रव दृष्टि होती। श्री गुरु भगवान के चरणों की रज हम अपने मस्तक में धारण करें एवं आँखों में अंजन की तरह लगाएं तो सब कुछ दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। और जिसको अगर इसमें विश्वास नहीं है तो उसका कल्याण नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई और एक एक अर्थ में बहुत गहरा रहस्य भरा हुआ है, और जो इसे एक बार जान गया तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिखा है कि जो मानव को अगर मुझे जानना चाहें तो वो अपना कल्याण करने के लिए श्रवण करें और मनन करें, फिर निधिध्यासन करें, यानी अपने आचरण में उतारें तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है। और हमें तो हमेशा धर्म के प्रति चलना चाहिए, क्योंकि धर्म न दूसर सत समान, आगम निगम पुराण बखाना। सभी वेद पुराण ही कह रहे हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म में चलना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सत्य है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। और इस प्रकार अगर हम समझ लें तो हमारा कल्याण हो जाए। और लिखा है गोस्वामी जी ने कि भाई बड़े भाग मानव तन पावा, सूर्य दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला, और ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो बताइए कैसे होगा। क्योंकि सभी शास्त्र वेद यही निर्देश देते हैं, इनको हमें श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, फिर अपने आचरण में उतारना चाहिए। इसलिए ये रामायण एक ऐसा शास्त्र है, इसमें 6 शास्त्रों का रस है। इसमें 6 शास्त्र एक साथ बनाए गए हैं,
और जिस 6 शास्त्रों का रस एक रामायण पढ़ने से, याद करने से 6 शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की, क्योंकि रामायण जी तो पहले संस्कृत में थी। गोस्वामी जी ने इसे सरलीकरण करके कि भाई घर घर में इसका रामायण पाठ हो सके और आगे आने वाले कलयुग में और इसका अध्ययन कर सकें, आदमी अपना कल्याण कर सकें, इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की। परंतु हमारी इतनी बड़ी गलती है, हम उसे कूड़ेदान में रख देते हैं। आजकल तो मोबाइल और टीवी ने सब शास्त्रों को रोक के रख दिया है, ये सब उसी में लगे रहते हैं। जबकि प्रतिदिन जो मानव अगर इसका 10-5 रुपये डेली इसका पाठ करे तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। और भी लिखा है कि जैसे मान लीजिए अगर जो परमात्मा की को जानना चाहे और समझना चाहे, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सो जाने देव जनाई, हाँ जानत तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है उसे ही मैं जनाता हूँ, और जो नहीं जानना चाहता उसे मैं कहता हूँ कि भैया मैं तेरे से दूर हूँ। क्योंकि जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है और जो परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा करता है उसे ही ये सब जनाते हैं भगवान, और नहीं तो कहते हैं बस तेरे कर्मों का फल तुम भोगेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमें तो अपना कल्याण हर मानव को करना चाहिए। इसलिए हमें जो दायित्व मिला है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे विज्ञान श्रोताओं, कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना कल्याण करें। और जैसे कि लोग बहुत से देखो 30 दिन सत्संग में घूमते हैं। सत्संग में जाने का मतलब ये है कि सत्संग में जाने के बाद हमारे पूरे आचरण में, रहन सहन में, खान पान में, बोल चाल में, सब में परिवर्तन आना चाहिए, तो सत्संग सार्थक होगा। दिन भर सत्संग में रहे और शाम को घर आए तो कर वही काम। इसलिए देखो भाई, लंकिनी के पास जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करे थे तो उसे पूर्व जन्म की याद आ गई थी। और हम 30 दिन रखते हैं, इसके बाद भी हमें सत्संग में कोई सुधार नहीं आता। ना तो बैठना सीखे, ना बोलना सीखे, और ना तो कुछ करना सीखे। तो बताइए सत्संग में जाने का क्या मतलब। कुछ लोग तो मनोरंजन के तौर पे जाते हैं कि चलो घर में कोई काम नहीं है, घूमे फिरेंगे और डोल के चले आएंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस सत्संग में जाने के बाद जो खास चीज़ है इन्हीं को धारण कर लेना चाहिए, और जो कोई काम की नहीं है इन्हें छोड़ देना चाहिए। तब आपको सत्संग के से बहुत बड़ा लाभ होगा। और सत्संग में जाने के बाद अगर हमने अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं किया तो वो सत्संग कोई काम का नहीं आपका। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, हमेशा सत्संग में जाने के बाद अच्छी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी जब लंकिनी से मिले तो उसने कहे कि तू कहाँ जाता है, मैं तो चोरों की रखवाली करती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो चोरों को ढूंढने आया हूँ। परंतु वो तो नहीं मानेगी, क्योंकि उसे तो पूर्व जन्म की याद नहीं थी ना। और जब हनुमान जी ने एक घूसा मारा तब मुझे याद आ गई। बोली, फिर क्या बोली कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय के अंग, तूल न ताय शकल मिले जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से मुझे यह ज्ञान हो गया कि जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, बिकल होसते कप के मारे, तब जान सोने चर संगारे। बोले, जिस दिन तू बंदर के मारने से विकल हो जाए उस दिन यह जान लेना कि अब लंका का विनाश होगा। तो ये पूर्व जन्म की उसे याद आ गई एक घूसा मारने से। जबकि ये मारना नहीं है, ये तो ये है कि सत्पुरुषों का स्पर्श हो जाना, सत्संगत का स्पर्श हो जाना। और हनुमान जी संत थे इसलिए उसे पूरा ज्ञान हो गया। और आजकल तो सत्संग में लोग संतों को कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि वो तो सब अपने बराबर समझते हैं। अगर जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो वो समझते हैं कि मेरे से तो संत भी छोटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे, उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया है। इसलिए भगवान ने और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि मेरे से ज़्यादा संतों को मानना चाहिए। क्योंकि जब शिवजी को उपदेश दे रहे थे भगवान राम, तो
तो उन्होंने यह कहा था, ये शिवरी तेरे में तो 9 भक्ति हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण छोड़ कपड़ तद ज्ञान। फिर इसके बाद कहें कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दशीला विरत बहु करमा, निरत निरंतन सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा संतों को मानो, क्योंकि कि भगत तो मेरे मुकुटमणि और मैं हूँ उनका दास। देखिए भाई, संतों को इसलिए ज़्यादा मानो कि वो हमेशा मेरी याद करते हैं और मैं तो उनका दास हूँ। वो मेरे मुकुटमणि है, यानी मेरी हमेशा मेरे पे उनका हृदय निवास रहता है। इस प्रकार और भगवान कहते हैं, और सातम समूह में जग देखा कि जो मैं हूँ, इसी प्रकार हर मानव को आपको समझना चाहिए। सातम समूह में जग देखा और मोती संत अधिक कर लेगा, मेरे से ज़्यादा संतों को मानो। इस प्रकार गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है तब उन्होंने लिखा है। इसलिए हमको शास्त्र वेदों के अनुसार चलना चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं तो 2-4% तो मानना चाहिए। इसलिए हम आपको अच्छी चीज़ें इसलिए बताते हैं कि हर मानव का यह कर्तव्य है, और जो अपने कर्तव्य में हमेशा जीवन यापन करता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। कष्ट आता भी है तो भगवान हमेशा निगरानी रखते हैं कि मेरे भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए यह बताते हैं। और सभी प्रकार के शास्त्र वेद भी यही निर्देश देते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो राम जी के भक्त हैं, हमें शिव जी से क्या करना है। वो कहता है हम शिव जी के भक्त हैं, राम जी से क्या करना है। और जबकि रामायण चौपाई कह रही है कि शिव दो ही मम दास कहावा, वो नर मोहे सपने नहीं बावा। जो शिव का दोही हो, मेरा दास कहलाता हो, वो नर मुझे सपने में भी नहीं सुहाता। इसलिए भगवान शिव की भक्ति के बगैर किसी प्रकार की भक्ति नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम तो देव मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो फलाने पंथ में हैं। कोई कहता है हम रामानंदी हैं, कोई कहता है हम ये हैं, कोई कहता है वो है, कोई कहता है कबीर पंथी है, कोई कहता है ओम शांति है। तो मुझे एक बात ये बताएं कि जगत में ब्रह्म में 2-4 हैं कि एक है? मेरे प्यारे श्रोताओं, जगत में ब्रह्म एक ही है। अब उसे आप जैसे मानना है तो मानिए, अपनी अपनी मन मर्जी का काम है। परंतु प्यारे श्रोताओं, ये हमारे पूर्वजों ने राम कहा तो हमें भी राम कहना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने श्याम कहा हमें श्याम कहना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने जैसे रहे उसे हमें भी रहना चाहिए। अब आपने अपनी मन मर्जी से जो पंथ प्रकट कर लिए, इसका भी उत्तर गोस्वामी जी ने लिखा है कि कल युग ग्रसित सत धर्म को, लुप्त भय सत ग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्प कर, प्रगट कीन बहुपंथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हासिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार का सभी शास्त्र ग्रंथ यही कहते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना कल्याण करें, क्योंकि हम आपको यही चाहते हैं कि सभी को और अपना कल्याण मार्ग मिलना चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं सब संतों को और सभी को अपना मानना चाहिए। इसलिए हमें तो अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे श्रोताओं, एक बार सिर्फ परमपिता परमात्मा की जो याद करता है उसका कल्याण हो जाता है। सभी गीता शास्त्र यही कहते हैं कि ममोय वासो जीव लोके, जीवभूत सनातना, मनस्य शरण इंद्रियाणि प्रकस्थितानि करसति। प्रकृति के परवश होकर के मनुष्य शब्द को भूल जाता है, मुझे
भी भूल जाता है, अपने को अपना मान लेता है। इसीलिए कहते हैं गीता में भगवान ने और रामायण में भी ये लिखा है, हमें हमेशा ही और शास्त्रों का ध्यान अध्ययन करना चाहिए। या नहीं है कोई बात नहीं, पर 2-4 चीज़ें तो ज़रूर याद करना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है। अब इनसे पूछा जाए गृहस्थ जीवन कैसे बड़ा है, इसे बताया मतलब, तो ये इनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, फिर उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।